सर, ये लीजिए प्रसाद। प्रसाद? किस चीज का प्रसाद? मेरी माँ की 13वीं का। क्या? पर पूनम ने तो मुझे बताया कि तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है उन्हें और कल ही वापस घर आ गई हैं। नहीं सर, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मैंने आपसे इलाज के पैसे मांगे थे, लेकिन आपने 50,000 की जगह मुझे सिर्फ 15,000 रुपये दिए। अब इस टाइम पे 15,000 रुपये की क्या कीमत रह गई है साहब? 15,000 में आजकल कुछ भी नहीं होता। अब उसमें माँ की दवाई का खर्चा दूँ या इलाज का? अब उन 15,000 रुपये में ना तो मैं माँ की दवाई का खर्चा चला पाया और ना माँ का इलाज कर पाया। अरे अभिषेक, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुमने मुझसे जितने पैसे मांगे थे मैंने पूनम को दे दिए थे। बोला था उससे कि तुम्हें सारे पैसे पकड़ा दे, और बाद में मैंने उससे पूछा भी था कि पैसे तुम्हें दे दिए या नहीं, तो वो बोल रही थी कि तुम्हें सारे पैसे दे दिए हैं और अब तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है उन्हें। और सिर्फ उसी दिन नहीं, मैं तो रोज के रोज तुम्हारी माँ का हाल उससे पूछता रहता था। वो बताती थी कि अब ठीक हैं, और अभी बताया उसने कि घर आ गई हैं वो। और रही बात पैसों की, मैंने तो वो सारे पैसे दे दिए थे, और यहाँ तक कि मैंने ये भी बोला था कि अगर तुम्हारी माँ के इलाज के लिए और पैसे चाहिए हो तो वो ले ले, आराम से अपनी माँ का इलाज कराए। तो भला मैं क्यों दूंगा कम पैसे? मैं तो और एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार था। मगर पूनम मैडम ने तो सिर्फ मुझे 15,000 रुपये दिए हैं और मुझसे बोला था कि सर बोल रहे हैं कि अपनी माँ का इलाज किसी सरकारी अस्पताल में करा लो। क्या? इसका मतलब उसने धोखा दिया है, झूठ बोला है। अभिषेक, तुम ऐसा करो, तुम बाहर जाओ, मैं अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें बुलाता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। और सुनो, ये प्रसाद रख दो यहीं पर। हेलो, हाँ पूनम, जल्दी से मेरे कैबिन में आओ, कुछ बात करनी है इम्पोर्टेंट। ठीक है, जल्दी आओ। जी सर, आपने बुलाया? हाँ बुलाया था। मुझे एक्चुअली ये पूछना है पूनम, तुम्हारी बात अभिषेक से हुई? कैसी है अब तबीयत उसकी माँ की? हाँ सर, अभिषेक से मेरी बात हुई थी। इवन मैं रोज ऑफिस आती हूँ ना, तो सबसे पहले अभिषेक से ही बात करती हूँ और उससे पूछती हूँ कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है, हॉस्पिटल से उसकी मम्मी को डिस्चार्ज मिला कि नहीं। सर आपने बोला था ना अभिषेक से डेली पूछने के लिए, तो मैं डेली पूछती हूँ। आज तो अभिषेक ने बताया कि उसकी मम्मी को डिस्चार्ज मिल चुका है और वो अब घर पे आ गए हैं, एकदम ठीक है। अच्छा, पक्का? आर यू श्योर उनकी माँ बिल्कुल ठीक है और घर आ गई हैं? और मुझे ये बताओ, जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो तुमने सारे के सारे पैसे अभिषेक को दे दिए थे अपनी माँ का इलाज कराने के लिए? सर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी, मुझे क्या मिलेगा भला झूठ बोलकर। अच्छा ठीक है, मैं यकीन कर लेता हूँ तुम्हारे ऊपर, अगर तुम सच बोल रही हो। खैर, 1 मिनट दो मुझे। अभिषेक, जरा अंदर आना। कैसी है अब तुम्हारी माँ की तबीयत? सर मैंने बोला ना कि इसकी मम्मी की तबीयत एकदम ठीक है, आप इससे क्यों पूछ रहे हो? हाँ हाँ ठीक है, समझ गया, सुन लिया मैंने। खैर, लो प्रसाद खाओ ये तुम। प्रसाद? ये किस चीज का प्रसाद है सर? अभिषेक की माँ की 13वीं का प्रसाद। क्या? सर ये क्या बोल रहे हैं आप, ये सच नहीं है। हाँ, सही सुना तुमने। अभिषेक की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुमने इसकी माँ की जान ले ली सिर्फ कुछ पैसों के लालच में। सर ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा,
अभी भी तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अरे अब तो सच बोल लो, कितना झूठ बोलोगी? एक बात बताओ, मैं तुमसे हर दिन यही पूछता था, यही हालचाल लेता था कि इसकी माँ कैसी है, क्या हाल चाल है उनका, उनकी तबीयत ठीक है या नहीं। तो तुम मुझसे क्या बोलती थी? नहीं सर, अभिषेक की माँ की तबीयत बिल्कुल अच्छी है, वो रिकवर कर रही है और बहुत जल्दी घर आ जाएंगी। और सुबह तुमने क्या बोला कि कल इसकी माँ घर आ गई है। तुमने एक बार भी इसको फ़ोन करके पूछा कि इसकी माँ की तबीयत कैसी है, अब सुधार है या नहीं? बस तुम मुझसे झूठ बोलती आ रही थी ना कि अब इसकी माँ बिल्कुल ठीक है। और जो मैंने पैसे दिए थे तुम्हें अभिषेक को देने के लिए, तो तुमने उनमें से पैसे काट कर अपनी जेब में रख लिए। और तुम क्या बोल रही थी कि तुमने सारे के सारे पैसे अभिषेक को दे दिए, वो अपनी माँ का इलाज बहुत आराम से करा पा रहा है। तुम बोल रही थी कि उसकी माँ डिस्चार्ज होने वाली है, अब कोई खर्चा नहीं है। पर मुझे क्या पता था कि जो मैंने तुम्हें 50,000 रुपये दिए, उसमें से बस तुमने 15,000 रुपये अभिषेक को दिए हैं और बाकी के जो 35,000 रुपये बचते हैं वो तुमने अपनी जेब में रख लिए हैं। ऐसा ही किया है ना तुमने? अरे तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? उसने बेचारे ने अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे मुझसे उधार मांगे थे और तुमने उसमें से ही चोरी कर लिए, उसमें से ही अपनी जेब भर ली। अरे एक बार ये तो सोच लेती, अगर उसकी माँ को कुछ हो गया तो उसका पाप किसके ऊपर आएगा? तुम्हारे ऊपर ना। और अब तुम्हारे ऊपर पाप आ गया है। अरे किसी की माँ गुजर जाती है तो तुम उसका दुख समझ सकती हो? नहीं समझोगी ना। इस वक्त वही समझ सकता है अपनी माँ का दुख। एक बार अभिषेक के दिल से पूछना, तब तुम्हें पता चलेगा, उस दुख का एहसास तब होगा। अरे तुमने चंद पैसों के लिए बेचारे की माँ की जान ले ली। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने ऊपर। और गुस्सा आ रहा है मुझे अपने ऊपर कि मैंने तुम जैसे एम्प्लॉय को इस जगह नौकरी दी, अपने ऑफिस में नौकरी दी। तुम जैसे लोग कहीं नौकरी करने के लायक नहीं हो, जो दूसरों के दिए हुए पैसों में से अपनी जेब भरते हैं। ये तक तरस नहीं खाते कि दूसरे की माँ का इलाज होना है, उसके तो पैसे पूरे कर दो। सर आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि इसकी मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, वरना सर वो पैसे मैं रखती ही नहीं। और सर ऐसे ही लोग आपसे बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। मुझे लगा था सर कि ये बहाना मार रहा है पैसों के लिए, झूठ बोल रहा है कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो बस मैंने इसलिए पैसे नहीं दिए। और सर आपको तो पता है ऐसे गरीब लोगों का सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो जाता है, वो भी फ्री में। तो मैंने सोचा भला इसको इतने पैसे क्यों चाहिए, तो सर वो पैसे मैंने अपने पास रख लिए और इसको सिर्फ 15,000 रुपये दिए। अगर सर मुझे थोड़ी सी भी हिंट होती कि इसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मैं एक भी पैसा नहीं रखती। आई स्वेयर सर, मैं एक भी पैसा नहीं रखती, सारे पैसे इसको दे देती। मुझे सच में लगा था कि ये बहाना मार रहा है पैसे निकलवाने के लिए। प्लीज़ सर मेरे को माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम रियली रियली सॉरी सर, प्लीज़ सर माफ़ कर दो। अच्छा सॉरी, अब तुम्हारे सॉरी बोलने से इसकी माँ वापस आ जाएगी? मिल जाएगी से अपनी माँ वापस? बताओ, चुप क्यों हो? एक बात बताओ, जो तुमने इसकी माँ के साथ किया है यही ये तुम्हारी माँ के साथ करता तो तुम्हें कैसा लगता, कैसा फील होता? जब तुम अपनी माँ को कुछ पैसों की वजह से गवा देती, वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती, कैसा फील होता तुम्हें? इस दर्द को समझ पा रही हो तुम या नहीं समझ पा रही? अब भी तुम्हें पैसा ही दिख रहा है। अरे तुम्हारे लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि किसी की जान चली गई फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक बात बताओ, अगर तुम्हें पैसों की इतनी नीड थी तो तुम मेरे पास आती ना, मेरे से मांग लेती जितने पैसे चाहिए थे। अरे मैं दे देता, कम से कम उसकी माँ तो बच जाती। आज तो तुमने उसकी माँ का जीवन ही खत्म कर दिया। अब तो शर्म आ रही होगी तुम्हें खुद पर, या अब भी नहीं आ रही है? और तुम सॉरी मत बोलो, ये तुमने गलती अनजाने में नहीं की है, जानबूझकर की है। और ये सिर्फ गलती नहीं, पाप है पाप, जो तुमने उसकी माँ की जान ले ली है। और एक बार मुझे ये बताना, इतने पैसों की क्या नीड पड़ गई तुम्हें? क्या किया उन पैसों का? वो सर मुझे लगा था ये 50,000 का क्या ही करेगा, तो सर मैंने बस इसे 15,000 रुपये ही दिए। और मुझे लगा इतने सारे पैसे हैं तो कहीं ना कहीं ख़त्म तो करने चाहिए, इसलिए सर मैंने शॉपिंग कर ली थी और क्लब भी होके आ गई अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, कपड़ों में घूमने में उड़ा दी? शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? और एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? पूरे 80,000 रुपये लेती हो ना, फिर भी तुम्हें पैसों की कमी पड़ गई। इस बेचारे सिक्योरिटी गार्ड की माँ के इलाज के लिए जो पैसे दिए गए थे उसमें से तुमने पैसे काट लिए। शर्म नहीं आई बिल्कुल ये हरकत करते हुए? सच में अब तो मुझे यकीन हो रहा है कि तुम जैसे लोग इस कंपनी में रहने के लायक बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें मैं अभी के अभी इस कंपनी से निकालता हूँ
और आगे भी कोशिश करूँगा कि तुम जैसे लालची लोग इस कंपनी में बिल्कुल ना रहें। अरे अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, चुपचाप चली जाओ, वरना अभी 2 गार्ड को और बुलाऊंगा और तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकलवाऊंगा। नहीं सर, प्लीज़ मुझे इस कंपनी से मत निकालिए। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है सर। प्लीज़ प्लीज़ सर, इस कंपनी से मत निकालिए, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभिषेक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मुझे सच में पता होता कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मैं तुम्हें सारे पैसे दे देती, एक भी पैसा नहीं रखती। प्लीज़ प्लीज़ अभिषेक मुझे माफ़ कर दो सर, प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और सर मेरे घर में कोई नहीं है मेरे अलावा कमाने वाला, मैं अपने माँ पापा का देखभाल करती हूँ और उनका सारा खर्चा मैं ही उठाती हूँ। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ ना कि आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सर, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो, लास्ट मौका दे दो सर। अरे तुम्हें अभी भी नहीं सुनाई दे रहा? बुलाऊं गार्ड को तभी जाओगी? शर्म नहीं आ रही? अभी भी सॉरी बोल रही हो? एक तो बेचारी की माँ की जान चली गई और तुम यहाँ पर अपना ये मेलो ड्रामा करके दिखा रही हो। चलो निकलो यहाँ से। अभिषेक, उसकी तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ अब तुम्हारी माँ वापस इस दुनिया में नहीं आ सकती, लेकिन तुम्हें जो भी सपोर्ट चाहिए हो, जो भी मेरी नीड हो, तुम मुझे बताना, मैं सब कुछ फुलफ़िल कर दूँगा। और मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी भी गलती है जो मैंने तुम्हें एक बार भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि माँ की हालत कैसी है, पैसों की नीड है या नहीं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। मैं तो आपको गलत समझ रहा था कि ये जो भी कुछ हो रहा है आपकी निगरानी में हो रहा है, लेकिन अब पता चला है कि सारी गलती तो पूनम मैडम की थी। अब मैं क्या करूं? शायद मेरे नसीब में इतना ही माँ का प्यार लिखा था। आपने तो पूरे पैसे दिए थे उन्हें, अब उनके मन में लालच आ गया, इसमें आपकी क्या गलती है? ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना तुम। कोई बात नहीं सर, मैं चलता हूँ।